नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। मैं अशोक राठौड़ स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमें एक ऐसा संविधान दिया है जिसमें मानवता एक समान है, जिसमें हर एक इंसान एक ही समान है। हर एक इंसान अपने हक के लिए लड़ सकता है, वह जो चाहे वह कर सकता है। हर एक इंसान को एक बराबर का अधिकार दिया है। लेकिन आज भी इस देश में ऐसे लोग हैं जो जात पात उच्च नीच को मानते हैं। उनके दिमाग से यह गंदगी जा ही नहीं रही है। लेकिन जब बात पैसे की आती है तो वह लोग सब भूल जाते हैं, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से हो। आप किसी भी पैसे वाले को देख लीजिए, भले ही वह जाति से दलित हो, लेकिन अगर उसके पास पैसा है तो उसे कोई भी उसकी जाति से उसे जज नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई गरीब है तो उसे बार बार उसकी जाति से उसे जज करते। दरअसल ये लोग कुल मिलाकर मानो तो ये वो लोग हैं जो जात पात को मानते नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि आपके पास पैसा कितना है और आपको कितनी इज्जत देनी है। आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा, जब आप कहीं भी जाते हो और आपको कोई मिलता है तो आपसे यह जरूर पूछेगा कि आप करते क्या हो, आप महीने में कितना कमाते हो। दरअसल वह यही देखना देखते हैं कि सामने वाले को कितनी इज्जत देनी है। वह आपसे जाति से ज्यादा आपके काम के बारे में पूछेगा और आपकी इनकम के बारे में पूछेगा कि आप कमाते कितना हो। इसीलिए दोस्तों, लाइफ में कुछ भी करो, मगर पैसा इतना कमाओ कि लोग आपको आपकी जाति से नहीं, आपको आपके काम से पहचानने लगे। दोस्तों, इसी जाति की जंजीरों से निकलकर कुछ अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपनी दम पर वह मुकाम हासिल किया है जो आज पूरी दुनिया उनको जानती है। तो चलिए आज हम उन अभिनेत्री के बारे में आपको बताएंगे। पहले नंबर पर आती है पीके रोजी। इनका जन्म 1903 में नंदनकोट त्रिवेंद्रम में एक लाया परिवार में पोलो और कुंजी के रूप में राजमा के रूप में हुआ था। उसके रहने वाले रिश्तेदार इस बात की पुष्टि करते हैं कि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी जब वह बहुत छोटी थी और अपने परिवार को गरीबी में छोड़कर चली गई थी। उसके युवावस्था घास काटने वाले के रूप में व्यतीत हुआ। उन्हें कला में भी बहुत दिलचस्पी थी और उनके चाचा ने उन्हें प्रोत्साहित किया, जिन्होंने उनके लिए संगीत और अभिनय के लिए एक शिक्षक ढूंढ लिया। वह तमिल और मलयालम के मिश्रण में तमिल लोक रंगमंच का एक रूप तक किसी कम का अध्ययन करने के लिए नियमित रूप से प्रदर्शन का के स्थानीय स्कूल में जाती थी। उन्होंने फिल्म में एक नायर महिला सरोजिनी का किरदार निभाया था। जब बेगार कुमार को रिहा किया गया तो नायर समुदाय के सदस्य एक दलित महिला को नायर के रूप में देखने के लिए क्रोधित हो गए। एक दृश्य के बाद जिसमें मुख्य पात्र ने अपने बालों में एक फूल को चूमा, दर्शकों ने स्क्रीन पर पत्थर फेंके। निदेशक डैनियल ने खुद उन्हें तिरुवनंतपुरम में कैपिटल थिएटर में उद्घाटन के लिए आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि उन्हें बैकलैश का डर था। 2013 में कमल ने डैनियल पर एक बायोपिक का निर्देशन किया जिसका शीर्षक सेल्यूलाइड था। फिल्म आंशिक रूप से बिनु अब्राहम के उपन्यास नशा नायिका पर आधारित है और रोजी के जीवन से भी संबंधित है। दूसरे नंबर पर आती है दिव्या भारती। दिव्या भारती एक बहुत ही प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेत्री और नृत्यकार थी। उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता और उत्कृष्ट नृत्य से लोगों का मन मोहित किया। उनका नृत्य और अभिनय अद्वितीय था और वह अपनी शैली और उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थी। उनकी अनुभूति और भावनाओं को वह अपने काम में बहुत ही सुंदर ढंग से प्रकट करती थी। दिव्या भारती ने भारतीय सिनेमा को अपने उत्कृष्ट अभिनय से रोशन किया और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में बसी रहेंगी। दिव्या भारती जन्म 25 अगस्त 1974 को मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने बचपन से ही नृत्य के प्रति रुचि और प्रतिभा दिखाई। उन्होंने बचपन में ही नृत्य की पढ़ाई शुरू की और बाद में फिल्मों में अभिनय करने का सफर शुरू किया। उनका अभिनय फिल्म बेताब में अद्वितीय था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। दिव्या भारती की अनेक प्रसिद्ध फिल्म में शामिल है, जिसमें दीवाना, शोले खिलाफ, विश्वास, दिल तेरा आशिक और आतिश शामिल है। उनका अद्भुत अभिनय और प्राकृतिक रंगमंच प्रस्तुति के लिए वह सराहनीय है।
दिव्या की प्रसिद्ध फिल्म ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अदाकारा की उपाधि दिलाई और उन्हें फिल्मी दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाया। उनका दुखद निधन 5 अप्रैल 1999 को हुआ था, जिसने उनके प्रशंसकों को चौंका दिया। उनकी अद्वितीय और अनमोल यादें हमेशा हमें याद रहेंगी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ही नाम दिव्या भारती की तरह चमकते हैं। वह एक जिंदा दिल अभिनेत्री थीं, जिनकी स्टारडम में जबरदस्त वृद्धि ने लाखों लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। 25 फरवरी 1974 को जन्मी दिव्या ने एक टूटते सितारों की तरह बॉलीवुड की दुनिया में प्रवेश किया और अपने युवा जोश और अभिनय कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरे नंबर पर आती है मिस पूजा। मिस पूजा एक भारतीय अभिनेत्री और पार्श्व गायिका है, जो मुख्यतः हिंदी पंजाबी भाषा में पार्श्व गायन करती है। मिस पूजा का जन्म 4 दिसंबर 1980 को राजपुरा पंजाब में हुआ था। मिस पूजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई राजपुरा से ही संपन्न की है। उन्होंने संगीत में परास्नातक की मानद डिग्री प्राप्त की है। पंजाबी संगीत की दुनिया में आने से पहले वह पटेल पब्लिक स्कूल में बतौर संगीत शिक्षक के तौर पर कार्यरत थी। मिस पूजा ने अपने करियर के शुरुआती दौर में कई धार्मिक गाने गाए। उसके बाद भांग था, वजन। कुछ ही दिनों में वह पंजाबी सिनेमा की लीडिंग सिंगर्स में शामिल हो गई। उन्होंने तकरीबन 70 मील सिंगल्स के साथ डुएट गानों में अपनी आवाज दी है। वर्ष 2006 में मिस पूजा ने अपना पहला डुएट डेब्यू गाना जान प्यारी हमें अपनी आवाज दी थी। उनका पहला सोलो एल्बम साल 2009 में रोमांटिक जाट से रिलीज हुआ था। इसके बाद उन्होंने कई सारे एल्बम रिलीज किए, जो दर्शकों ने बेहद पसंद भी किए गए। उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान फिल्म कॉकटेल के गाने सेकंड हैंड जवानी से मिली। चौथे नंबर पर आती हैं शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस हैं, जो मुख्यतः हिंदी सिनेमा और फिल्मों में सक्रिय हैं। वर्ष 2017 में शिल्पा टीवी के सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस में नजर आए, जिसकी वह विजेता भी बनी। हाल ही में शिल्पा फिल्म पटेल की पंजाबी शादी में एक आइटम गीत करती हुई दिखाई दी थी। शिल्पा शिंदे का जन्म 28 अगस्त 1977 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। शिल्पा के पिता डॉ सत्यदेव शिंदे हाई कोर्ट के जज थे और वहीं उनकी मां एक गृहिणी थीं। शिल्पा की 2 बद्धी बहनें और एक छोटा भाई है। शिल्पा ने अपनी पढ़ाई मुंबई के केसी कॉलेज से की, हालांकि डिग्री लेने में असफल रहीं। शिल्पा के पिता चाहते थे कि वह लॉ की पढ़ाई करें, लेकिन वह आगे PRS ने की इच्छुक नहीं थी। शिल्पा ने एक्टिंग की दुनिया में कदम वर्ष 1999 में रखा, लेकिन उन्हें टीवी की दुनिया में पहचान शोभा भी से मिली। इसके बाद वह कभी आईना जुदाई, जवानी आम्रपाली में हर कहानी हाथ और हकीकत की जैसे शोज में दिखाई दी। वर्ष 2015 में शिल्पा शिंदे टीवी के शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी की भूमिका में दिखाई दी, जिसने उन्हें घर में लोकप्रिय बना दिया। हालांकि कुछ मनमुटाव के बाद उन्होंने यह शो बीच में ही छोड़ दिया। 5वें नंबर पर आती है अर्चना गौतम। अर्चना गौतम का जन्म 1 सितंबर 1935 में हुआ। उत्तर प्रदेश के मेरठ की रहने वाली अर्चना ने IMT से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। 27 साल की अर्चना पेशे से एक एक्ट्रेस, मॉडल और ब्यूटी पेजेंट टाइटल होल्डर है। साल 2018 में उन्होंने मिस इंडिया बिकिनी में हिस्सा लिया था और खिताब अपने नाम किया। इसके अलावा अर्चना मिस उत्तर प्रदेश टाइटल भी जीत चुकी है। उन्होंने 2018 में मिस कॉस्मोस वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था और मोस्ट टैलेंटेड 2018 का सब टाइटल जीता था। मॉडलिंग के बाद अर्चना ने एक्टिंग की दुनिया में एंट्री की। एक्ट्रेस की पहली फिल्म ग्रेट ग्रैंड मस्ती थी। इसके अलावा वह हसीना पारकर में, सलमा और बारात कंपनी में अंकिता भारद्वाज के किरदार में नजर आई। वहीं जंक्शन वाराणसी में उन्होंने आइटम सॉन्ग किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को अपना कीमती लाइक और हमारे चैनल BR अम्बेडकर स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य प्रदान करें और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।